पुराने समय में लोग पूरी जिंदगी गृहस्थ में नहीं बिताते थे, जिंदगी का अंतिम समय वैराग अवस्था में बिताते थे। इसी तरह मनोहर जी अपनी जिंदगी के अंतिम समय में राजपाट त्याग कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक सुबह जब वह नदी में स्नान करने गए, तब नदी के एक किनारे हिरणों का झुंड चर रहा था। जब वह स्नान कर रहे थे, उसी समय एक सिंह के गर्जने की आवाज़ सुनाई दी, तो हिरणों का झुंड इधर उधर दौड़ने लगा। उस झुंड में एक मादा हिरण थी जो कि गर्भवती थी। शेर की गर्जना सुनकर उसने नदी में छलांग लगा दी। उसी समय गर्भवती माता से बालक ने जन्म लिया और उस माता की मृत्यु हो गई। मनोहर ने उस बालक को उठाया, आसपास देखा तो वहाँ कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मनोहर जी उसे अपने साथ लेकर कुटिया में आए। 24 घंटे वह बालक के साथ ही रहते, चाहे वह पूजा कर रहे हों, खाना खा रहे हों या स्नान करने जा रहे हों, हर वक्त उसे अपने पास ही रखते। अब एक तरफ तो मोह माया त्याग कर वैरागी बने थे, लेकिन अगर हम किसी के साथ भी 24 घंटे अपना समय व्यतीत करें तो उसके साथ मोह हो तो अपने आप हो जाता है। इसी तरह मनोहर का भी उस बालक के साथ मोह हो गया। जब हिरण थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वह कुटिया के बाहर खेल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हिरणों का झुंड आया। उसने देखा यह तो मेरे जैसे हैं। उन्हें देखकर झुंड के साथ हो लिया। मनोहर जी ने जब देखा कि मेरा बालक हिरण कहाँ गया, तो वह उसे ढूंढने लगे। पागलों की तरह आवाज़ें लगाने लगे। जंगल में जगह जगह इधर उधर देखने लगे, मेरा बालक कहाँ गया, मेरा बालक कहाँ गया। ऐसा करते करते उन्हें कुछ समय बीता और जब अपने अंतिम समय भी मुख से बालक बालक ऐसे ही पुकारते रहे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। और अगले जन्म में वह अगली योनि में जन्म लिया और उसके बाद अगली योनि में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 4 बालक थे और दूसरी पत्नी से मनोहर का जन्म हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की दोनों पत्नियों की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पहली पत्नी के 4 बच्चों की शादी हो गई। उन 4 बच्चों ने मनोहर को कोई भी विद्या ग्रहण नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इसने विद्या ग्रहण कर ली तो यह समझदार हो जाएगा और यह अपना हिस्सा मांगेगा। इतना सोचते हुए उन्होंने उसको विद्या ग्रहण नहीं करने दी। पत्नियां घर के काम करवाती और उसके भाई भी उससे काम करवाते। मनोहर बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले स्वभाव का था, जिसे खुद की कोई चिंता नहीं थी। आस पड़ोस के लोग भी उससे काम करवाने लगे। एक दिन 4 पत्नियों ने अपने पतियों से कहा कि मनोहर हमारे घर का है, हम तो इससे कार्य करवाते हैं, लेकिन बाहर के क्यों काम करवाते हैं। तो उन भाइयों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसे गांव के बाहर जो हमारा खेत है उसकी रखवाली के लिए भेज देते हैं। तो पत्नियों ने कहा कि इतनी दूर खाना कौन देने जाएगा। तब भाइयों ने कहा 1-2 दिन तो खाना दे आएंगे, फिर वह अपना इंतजाम अपने आप कर लेगा। तो मनोहर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम गांव के बाहर अपना खेत है उसकी रखवाली करोगे, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, हमारे खेत पर वहाँ कोई कब्जा ना कर ले। हम वहाँ तुम्हें खाना भेज दिया करेंगे, जब तक हम ना कहें तुम वापस नहीं आना। एक आज्ञाकारी भाई की तरह कहना मानते हुए गांव के बाहर वाले खेत में चले गए। 1-2 दिन उसे खाना भेजा गया और फिर खाना भी नहीं भेजा गया। 2-3 दिन बाद उसने खाना नहीं खाया। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसी गांव के खेत के पास एक मंदिर था
और लोगों में ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि अगर वहाँ कोई बलि देगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। वैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान किसी की जान लेकर कोई खुशी नहीं देते, परंतु लोगों में ऐसी अफवाह फैली हुई थी। उस मंदिर के आसपास डाकुओं का गिरोह आया। गिरोह के सरदार ने अन्य डाकुओं से कहा कि आसपास अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसे पकड़ कर लाओ, हम उसकी बलि देंगे। अब मनोहर के अलावा आसपास और कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो वह उसे ही ले आए कि बलि देने से पहले व्यक्ति को स्नान करवाकर नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, भर पेट खाना खिलाया जाता है। इसी तरह मनोहर को भी स्नान करवाकर नए नए कपड़े पहनाए गए और उसे खाना खाने को दिया गया। वह 2-3 दिन से भूखा था, तब खाना देखकर दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था और कहने लगा कि क्या आज कोई खास दिन है, मुझे नए कपड़े दिए गए हैं, अच्छा खाना दिया गया है। तो उन्होंने सोचा, इतने लोगों के बीच यह कैसे भागेगा, इसे सच बता देते हैं। तब उन्होंने मनोहर को बताया कि तुम्हारी हम बलि देंगे। तब भोला भाला मनोहर बोला, अच्छा तुम लोग मेरी बलि दोगे, तो ऐसी बलि मेरी रोज ही देना। अगर मेरी बलि देने से मुझे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना मिलेगा तो मैं तो यही चाहता हूँ, तुम लोग मेरी बलि रोज ही देना। डाकू उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। जब उन्होंने यह बात अपने सरदार को बताई तो सरदार भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अब तो हमें बलि देना और भी आसान हो जाएगा। मनोहर ने भी डाकू से पूछा कि बलि देना क्या होता है, तो डाकू ने उन्हें बताया कि तुम अपना सिर देवता के आगे रख देना। जैसे ही उसने देवता के आगे सिर रखा तो एक डाकू तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। तभी अचानक देवता प्रकट हो गए और देवता ने कहा कि यह कहाँ लिखा है कि जिस व्यक्ति को बलि का ही नहीं पता उसकी तुम बलि कैसे ले सकते हो। उन्होंने सभी डाकुओं का अपनी तलवार से वध कर दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है, इसलिए हमें भी परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।